हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही होंगी और ऐसे ही इसी ज्ञान को, इसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक ये है कि क्या हमें यूरिन रोक रोक के करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा सा किया फिर रोक लिया, थोड़ा किया फिर रोक लिया, यानी जब यूरिन स्टार्ट किया फिर थोड़ा स्टॉप किया, थोड़ा होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर रिलीज किया, पास किया, फिर थोड़ा होल्ड किया, छोड़ दी, स्टॉप कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो क्या ये करना, ऐसे करना सही है या गलत है? क्या इसके कोई फ़ायदे हैं या नुकसान है, या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करने से? तो बात करने वाला हूँ और जानकारी शेयर करने वाला हूँ इसी के बारे में। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, उनको ये लगता है कि कुछ यंगर है, कुछ लड़के हैं जो वो यूरिन रोकते हैं, वो इसको एक एक्सरसाइज समझते हैं कि वो नाइट फॉल ना हो। नाइट फॉल से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। जो अपने पेल्विक फ्लोर की जो मसल है, मांसपेशियां हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैंने वीडियो में बताया कि जो कीगल एक्सरसाइज है वो कैसे करे, करने का क्या तरीका है। और लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न भी है, कुछ जो और वीडियोस से भी उनको या कुछ डाउट हैं उनके, जो वो सही से समझ नहीं पाए उस एक्सरसाइज को, उसका क्या मतलब है, वो कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं। तो वो ये करते हैं कि जैसे वो यूरिन गए, टॉयलेट गए और फिर उन्होंने थोड़ा सा यूरिन पास किया, फिर रोक लिया, फिर किया, थोड़ा छोड़ा और फिर रोक लिया, फिर होल्ड कर लिया। तो ये ऐसा करना सही नहीं है, ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से बहुत सारे आपको नुकसान हो सकते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो भी आगे बताने वाला हूँ। वो लगता है कि ये एक जो पेल्विक फ्लोर की, अपने जेनाइटल एरिया की जो मसल हैं, मांसपेशी हैं, उनको मजबूत, उनके स्ट्रोंग करने का एक तरीका है जिससे वो नाइटफॉल नहीं होगा। लेकिन ये तरीका गलत है यहाँ पे वो करना, लेकिन इसको हम दूसरी तरह से कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस ये कीगल एक्सरसाइज का करने का तरीका अलग है। तो जो और वीडियो में या किसी ने जो बताया है वो तो एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, समझाने की कोशिश की है कि आप टॉयलेट जाइए और वहाँ पे आप यूरिन करिए, आप थोड़ा फिर होल्ड कीजिए, स्टॉप कीजिए और फिर कीजिए। तो जो यूरिन को रोकने में, उसको होल्ड करने में जो मांसपेशी काम कर रही है, वहाँ पे जो मांसपेशी का यूज़ हो रहा है, उसको हमें एक्टिवेट करना है, उसको स्ट्रोंग करना है, उसको स्ट्रोंग बनाना है। जो पेल्विक फ्लोर की, जो जेनाइटल एरिया की नीचे की मांसपेशियां हैं, उनको स्ट्रोंग करना है, जिससे होल्ड करने की जो पावर है वो बढ़ जाए। तो ये एग्जाम्पल दे के वो समझाया है कि आप ऐसा करके वो मांसपेशी का पता लगा सकते हैं, वो मसल का पता लगा सकते हैं, उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, जो कीगल एक्सरसाइज में करना क्या है। तो जो वो उसके थ्रू, जो यूरिन करने का जो एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू जो समझाया है कि हमें ऐसे उन फ्लो, उनको जो मांसपेशी हैं उनको स्क्वीज करना है, रिलीज करना है, उनको सिकोड़ना है, सिकोड़ना, उनको स्क्वीज करना है और फिर होल्ड करके करना है और फिर रिलीज करना है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन उस तरह से करते रहना, बार बार यूरिन करते हुए ये होल्ड और स्टॉप करके फिर रिलीज करना, छोड़ना, तो ये गलत है। आपने वहाँ वो अपने मांसपेशी का पता लगा लिया, तो जो जैसे मैंने कीगल एक्सरसाइज की वीडियो बनाई है, तो आप उस तरह से वो कीगल एक्सरसाइज ये वाली मांसपेशियों को स्ट्रोंग करने के लिए कर सकते हो। तो फिर नाइट फॉल नहीं होगा, उससे बचा जा सकता है। और आपकी सेक्सुअल जो टाइमिंग है वो भी इंक्रीज होगी। आपको होल्ड करने की जो आपकी जो एनर्जी है, कैपेबिलिटी है होल्ड करने की, रोकने की, जो वो भी स्ट्रोंग हो, टाइमिंग भी इंक्रीज होगी। तो ये है, वो जब वो मांसपेशी एक्टिवेट हो जाएंगी, मांसपेशियाँ, वो मसल वहाँ की, वो पहले फ्लोर की वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका होल्ड करने का टाइमिंग बढ़ जाएगा, नाइट फॉल से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ये नहीं होगा बिल्कुल। और फिर सेक्सुअल टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज होगी नेचुरली। आपकी जो आपने जो मसल स्ट्रॉन्ग की है एक्सरसाइज करके, उससे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो वो तो मैंने अब ये डाउट यहाँ क्लियर कर दिया।